सन्मुख रहे सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे अब 5 देव मिल रक्षा कीजिए ब्रह्मा विष्णु अधिकारी करे न चौकरी पंछी करे न कार अस्ताप खोल गुनो दीप जले सबको दाता सबसे राम झरोखा बैस के सबसे मजदार तो जैसा जिसका चाकरी जैसा उसका हो हे माता जागेश्वरी विनय करूं कर जोर दया करो इस दास पर हे माँ शब्द पड़े यति सुमिर के तेरा भवानी नाटक करूं तैयारो नाम सुमिर के तेरा भवानी नाटक करूं तैयारो तो जंगली बादशाह के नाम से पुस्तक करूं परिवार दुर्गा लगाई है ये मेरा इंद्रपुर से आकर दुर्गा लगाई है ये मेरा तो आज का रात दिखाऊंगा तुझे जादवपुर का आदरणीय सदन एवं माता और बहनों आज की रात हमारी कंपनी में खेल रखा है नैन कुमारी हरण। दोस्तों प्यारे भाइयों माता एवं बहनों नैन कुमारी हरण आज की रात हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को सेवा में। प्रिय समाजजनों अगर इस बालक से समस्त कलाकारों से कई तरह की गलतियां या घटी हो जाए तो उस पर ना ध्यान देते हुए जो त्रुटि भाषा में हम लोग दिखा रहे हैं उसको सुनने और समझने की कष्ट करेंगे। नैन कुमारी हरण नैन कुमारी हरण नैन कुमारी हरण। दोस्तों पहले एक बार आप लोग जयकार की नारा लगाने की कष्ट करेंगे। प्यार से बोलिए विश्वकर्मा की वही नैन कुमारी हरण आज की रात हमारी पार्टी की ओर से आप लोग की सेवा में प्रस्तुत है।
मरेगा मेरा घर पड़ता है। मेरी माता जी की देवता की नाम सती बन देवी। दोस्तों, देवता रानी और माता सती सुषमा ने सोरी घर में मेरा नाम रखा जंगली बादशाह, क्योंकि इसी जंगल में मेरा जन्म हुआ था। इसी जंगल का नाम पर मेरा नाम है जंगली बादशाह। मास्टर जी, ये क्रोध की बात है। जब से मैंने दोस्तों जन्म लिया इस दूसरी झोपड़ी हिंदी पर में बहुत दूसरी बात को झेलते हुए, बहुत समस्या को हल करते हुए मैं और मेरी माता सती सुषमा इस जंगल में रहा करता हूँ। ये क्रोध की बात है दोस्तों कि चंडीगढ़ का राजा चित्तन सिंह अपने पुत्री सती नैन कुमारी को स्वयंवर रचाया। जैसे कि राजा जनक जो विजय जनक जी अपने पुत्री सती सीता जी को स्वयंवर रचाया था जनकपुर में, उसी प्रकार स्वयंवर रचाया। और उस स्वयंवर का क्या आयोजन था कि देश देश के राजा राजकुमार महारथी जोधा महावीर वीर बलशाली सब उस सभा में पधारे हुए थे। और उस सभा का नियम क्या था कि जितने भी राजा रजवाड़े कि प्रणाम करके सभा में पधारे। लेकिन प्यारे भाइयों, मैं जंगल का रहने वाला जंगली उस सभा में लाल सुधा शर्मा गुप्ता क्यों ही मैंने जूता की ठोकर मारो तो ही मुझे दरबार में हाहाकार मचाया और बोला कि कौन और लिए आ गए हैं मेरे सभा को उल्लंघन कर दिया। मेरे कान पकड़ कर मुझको इस सभा से दूर निकाल दिया। सभा का आयोजन था दोस्तों कि एक लक्ष्मणिया अपने हाथी राजा के दरबार में रहते थे। उसका नियम था कि जो मछली हाथी जिसके गला में जयमाल डालेगी उन्हीं के साथ सती नैन कुमारी का शादी होगा। प्यारे भाई, मछली हाथी के शोर में जयमाला पहनाया और मछली हाथी ढूंढते 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 गया और मेरे गले में जयमाल डाल दिया। शहरों में हाहाकार मच गया कि हाथी का भूल हो गई, भूल हो गई, हाथी भूल गया। मुझे वहां से फिर अधिक जगह और दूरी पर जाकर के बैठा दिया, भगा दिया
मैंने जाकर के मैंने तो सोचा था कि जब तक सभा का आयोजित नहीं देखूंगा तो तब मैं वापस हिरनी पर नहीं जाऊंगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब 3 बार हुआ तो मेरे गला में जब डाल दिया तो सकीना कुमारी 7 धराकर ऊपर कहती है, पिताजी हाथी एक बार भूलता है, 2 बार भूलता है, लेकिन 3 बार नहीं भूलता है। मेरे भाग्य में जो ही पर दिए हैं उन्हीं के साथ मैं अपना जीवन को व्यतीत करूंगी। वहां से मास्टर जी सकीना कुमारी को बेवा बना करके मैंने हिरनी पर मेरे लाया था। आज विचार हो रहा है कि जा करके कोहबर घर में सती ब्याही से मुलाकात करो। पति देव गौना करत हमरा हिरनी बन में छोड़ चला और अपने शिकार करत प्रवास से चल गए। चाहे है सरकार जा रही थी सती ब्याही के पास, अब सती के चेहरा देखा और उनका से बच्चे का वृत्तांत है, अब पूछ रहे